नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं सार्थ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार चुनाव खत्म हो गया है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 10वीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया है। नालंदा से श्रवण कुमार मंत्री भी बन गए। अब तो सब कुछ चकाचक है। अब तो सिस्टम में लौट आइए। अब नए नए कामों के साथ नई शुरुआत कीजिए। डेवलपमेंट के जो वादे किए गए थे, अब वो डेवलपमेंट के वादे आगे होने चाहिए। मगर चुनाव इस बार बड़ा ही मजेदार रहा। एक गमछा ने राजद को डुबो दिया तो दूसरे गमछे ने एनडीए को ऊपर उठा दिया। अब ये देखिए, कहानी भी बड़े मजेदार। जिस गमछे की शुरुआत राजनीति में मेहनत कश को समर्पित करने के हिसाब से या बिहार की संस्कृति से जोड़कर रखा गया, लालू प्रसाद यादव ने शुरू किया था। हरा गमछा, जहां जाते थे हरा गमछा, कार्यकर्ताओं के गले में हरा गमछा, टोपी भी हरा, हर चीज हरा हरा होते होते ये बिहार के एक प्रतीक के रूप में स्थापित हो गया। और बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद का ये जो एक प्रयोग था, काफी सफल भी रहा। और राजद के कार्यकर्ता इसको अपने लाइसेंस के रूप में देखा करते थे। उनको लगता था कि ये जो गमछा है ये हमारा प्रतीक है। और इस प्रतीक को नए जनरेशन में तेजस्वी यादव ने थोड़ा सा नीचे कर दिया, थोड़ा कमतर किया। उसके बाद उन्होंने टोपी लगवाना शुरू किया। लोगों को, कार्यकर्ताओं को कहने लगे कि भैया गमछा उमछा नहीं, अब गमछा छोड़ दीजिए। मगर इसी यूएसपी को, इस गमछे की यूएसपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बना लिया। तमिलनाडु से लेकर बिहार तक गमछा से गर्दा उड़ा दिया। इतना गर्दा उड़ाया कि सीट का तो हाल आप देख ही रहे। 200 से अधिक सीटें आ गई। इसी गमछे ने एक नया प्रतीक बना दिया बिहार में। अब कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में आए थे तो सब लोग गमछा ही ला रहा था। तो गमछा का जो पॉलिटिकल कनेक्शन था उसको ढूंढने की कोशिश किए। लालू जी ने हरा किया, तेज प्रताप ने पीला कर दिया। और पीला के बाद देखिए, भगवा तो गमछा जो है बीजेपी में लहरा दिया। और कल सब कुछ स्पष्ट दिख रहा था। लग रहा था कि किस तरीके से बिहारियों को कनेक्ट किया जा सकता है। और बिहार के लोगों को कनेक्ट करने के लिए, मेहनत कशों को बताने के लिए कि मैं हूं ना, नरेंद्र मोदी ने इसको एक ट्रेंड बना दिया। और ये ऐसा ट्रेंड बना कि मनोज तिवारी से लेकर पवन सिंह तक भी गाना गा रहे थे और गमछा हिला रहे थे। तो इस पूरे गमछे का जो एक सिस्टम देखने को मिला इस बार बिहार के चुनाव में, बहुत मजेदार देखने को मिला। तो वही हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि तेजस्वी यादव आके लालू प्रसाद यादव का ये प्रयोग खराब क्यों किए, क्यों उनको लगा कि गमछा जो है ठीक नहीं होता है। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गमछा हिला रहे हैं, अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए। अब तो गर्दा तो उड़ गया पूरे बिहार में। तो गमछा का जो पॉलिटिकल कनेक्शन था वो काफी हिट हो गया। नरेंद्र मोदी ने बता दिया और लोगों को कनेक्ट करके समझा दिया कि मतलब अब होता क्या है। तो गमछा, मतलब अब तो देखिए कि गमछे का ट्रेंड इतनी तेजी से बढ़ा है, उसमें आने वाले समय में अब किस किस कलर का गमछा देखना बाकी रह गया है। अब तो सब पार्टी गमछा उड़ाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने गर्दा उड़ाया है गमछा उड़ा करके। तो अब गमछा जो है एक नया चीज, एक नए ट्रेंड्स को सेट करेगी बिहार की राजनीति में। और आने वाले समय में एनडीए को बाखूबी पता होता है, खास करके बीजेपी, कि लोकल स्तर पर किस चीज से कनेक्ट किया जा सकता है। हालांकि गमछा तो प्रयोग में आता ही है, शरीर को, मुंह अगर पोछना हो, शरीर को पोछना हो तो गमछा। मगर राजनीति को कैसे पोछा जाता है, ये पोछा लगा करके बीजेपी ने राजद को दिखा दिया कि भैया तुम्हारा ही एक्सपेरिमेंट था, मगर क्या करें, आप लोग इसको हटा दिए, हम इसको बढ़ा दिए और बढ़ा दिए तो बढ़ भी गए। और उधर देखिए, प्रशांत किशोर जी उपवास पे हैं, मौन व्रत पे हैं। अब नया क्रांति लाने की सोच रहे हैं। अब कह रहे हैं कि नहीं, अब कहीं हम नहीं जाएंगे। मगर क्या कीजिएगा प्रशांत की सोच। एक गाना था, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। तो होशियारी राजनीति वाला नहीं सीख पाए, बाकी तो सब हुनर आप में है। स्ट्रेटजी बनाते हैं पार्टी के लिए, सीट के लिए, तमाम चीजों के लिए। मगर आपका अपना स्ट्रेटजी जनसुराज में फेल कर गया। मगर थोड़ा तकलीफ हो रहा है इसलिए क्योंकि आपने मुद्दा बहुत अच्छा उठाया, बिहार के बदलाव। मुझे तो अच्छा लगा। मुझे लगा कि चलो बिहार में कोई मुद्दा देने वाला तो है। मगर अब तक तो राजनीति सब फास्ट फूड पे ही चल रहा था, मुद्दों की तो बात होती नहीं थी। मगर आपने बेरोजगारी पे बात की, आपने
पलायन पे बात की, आपने शिक्षा पे बात की, आपने बच्चों के भविष्य पे बात की, फिर भी लोग आपको नहीं समझ पाए। क्यों? तो कहीं ना कहीं बड़बोलापन भी ले डूबता है। और यही कारण है कि जो अंदाज था आपका, उस अंदाज से थोड़ा सा आप विमुख हो गए। अगर ठीक ठाक अपनी जगह पे रहते और सबका जो चिट्टा खोल रहे थे, पर्ची निकाल रहे थे, पर्ची अचानक बंद हो गया आपका, और जब बंद हुआ तब लोगों के माइंड में कुछ और ही स्ट्राइक करने लगा कि पता नहीं प्रशांत किशोर जी बोलते बोलते रुक काहे गए, जब कह रहे थे कि ये लोग करप्ट आदमी हैं, भ्रष्ट आदमी, तो पूरा आंदोलन चलना चाहिए था, बीच में रोक दिया। मगर सच पूछिए तो बुरा तो लग रहा है। आप मुद्दा बहुत अच्छा उठाए थे बिहार के लिए, मगर चलिए एक दिन का मौन वो भी सही है। आपके नेता लोग भी समझेंगे, सारे लोग समझेंगे। और उधर देखिए पप्पू यादव बेचारा कांग्रेस कार्यकर्ता को मनाने में लगे हुए हैं, और कांग्रेस कार्यकर्ता कहता आप दूर जाइए, आपको तो हम देखना नहीं चाहते। गलत टिकट दिलवा दिए थे, हार गए, कांग्रेस का बुरा गत हो गया। प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के प्रभारी जो बनकर आए थे कृष्णा लावरू, सब ने मिलकर कांग्रेस को डुबो दिया। अब कहां वो डुबोए? कांग्रेस तो अपने हाल पे था ही, तो पहले अनाउंसमेंट कर देना चाहिए था। तो लगे हुए थे कि तेजस्वी यादव कब बताएंगे, नहीं बताएंगे, तो ये खींचतान में सब कुछ गड़बड़ा गया। मगर अभी बिहार में यही हॉट टॉपिक है, गमछा, जनसुराज का मौन और कांग्रेस का कार्यकर्ताओं का विरोध। तो यही तीन चीज अभी ट्रेंड कर रहा है बिहार में। तो देखिएगा, मजा आएगा। अब सब कुछ ठीक है, अब गमछा सब गर्दा से उड़ाते रहिए और देखते रहिए। साथ बहुत बहुत धन्यवाद।